Assalamualaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस, जिसके मुताबिक हम लोगों ने 12 चैप्टर आज स्टार्ट कर लेना है। इससे पहले वाले चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव यानी आइंस्टाइन की थ्योरी को पढ़ा, जिसके मुताबिक ऑब्जेक्ट्स का जो नजरिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मजीद हम लोगों ने वहां पर एप्लीकेशंस को देखा, एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस और पार्टिकल फिजिक्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका समझ लें कि एक बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक के हवाले से यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों ने बच्चों सारा वॉच करना है। आपके जो बेसिक यहाँ पर लर्नर्स हैं, बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये बच्चों उसने इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों का। उसने इंट्रोडक्शन में बच्चों ये चीज बताई है, पार्टिकल्स के बारे में बताया है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स की नेचर है वो बच्चों कैसी है। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी लाइन में देखें, द पॉजिट्रॉन, अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, द न्यूट्रिनो एंड द फोटोन आर आल्सो नोन। यहाँ पर हम लोग डिस्कस, बाय द एंड ऑफ द 1960 सेंचुरी मैनी न्यू टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स सिमिलर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, दीज वर कॉल्ड द मीसॉन्स। बच्चों ये क्या कहलाएंगे, आपके पास मीसॉन्स है। आपके पास ये बच्चों डेफिनेशन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। पॉजिटिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजोन्स, ये पार्टिकल्स कौन से हैं, कब हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि किस दहाई में, किस सेंचुरी में इनका डिस्कस किया था। ये बच्चों आप लोगों ने यहाँ से पिकअप कर लेंगे लाइंस, इनको अपनी असाइनमेंट्स में लिख लेना। ठीक है, द पॉजिटिनो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, द न्यूट्रिनो एंड द फोटोन आर आल्सो नोन। By the ends of the 1960s, many new types of the particles similar to the neutron and proton were discovered. These were called the mesons, whose masses were mostly less than nucleus masses, but more than the electron mass. इनका न्यूक्लियस से कम लेकिन इलेक्ट्रॉन से मास ज्यादा होता है। आप लोगों को पता कितना होता है, 9.1 10 टू द रेस माइनस 31 kg इतना होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब उससे ज्यादा है लेकिन दूसरे हिसाब से ये कम है, न्यूक्लियस से कम है। ठीक है, afterwards other mesons were also founded that have the massive greater than the nuclear. Physics started to look for more fundamental particles which must have a smaller constituents, which has later named confirmed by experiments. These were named as the quarks. ये बच्चों फोटॉन की बात हो रही है। बच्चों याद रखना है कि छोटे छोटे जो एनर्जी के पैकेट्स है ना, ये क्वार्क्स मतलब फोटॉन्स को कहा गया है। ठीक है ना, ये आप लोग आगे जाके ना पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना इस चैप्टर का, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, अब हमारा लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, इसको ध्यान से बच्चों करना है। इसमें बेसिक चीजें बहुत और आप लोगों को सीखने के लिए चीजें भी बहुत है। ठीक है, बेसिक के बाद मैं आप लोगों को इसकी दूसरी हब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पर बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं। अच्छा बच्चों, जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास शेल्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास बच्चों न्यूक्लियस आ जाता है, इसमें शेल्स, सब शेल्स, उसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की, के एल एम एन, ये आप लोग जानते हैं बच्चों, आपने प्राइमरी क्लासेस में ये चीज पढ़ी हुई, के एल एम एन। चार शेल्स हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में उसी हिसाब से आप लोगों ने एडिंग करनी है। ठीक है, एल में आप लोगों के 6 आ जाएंगे, उसके बाद एम में 18 आ जाएंगे और एन में 32 आ जाएंगे। सब शेल्स की बात करें, के में बच्चों एक ही सब शेल होता है और वो है एस, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। के बाद है एल, एल में बच्चों 2 सब शेल्स लाई करते हैं, एस पी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह एल में टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद आ जाती है बारी तीसरे शेल की। तीसरा शेल है बच्चों एम, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 सब शेल्स पाए जाते हैं, एस पी डी। एस में बच्चों आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 होते हैं, और डी में बच्चों 10 होते हैं। इस तरह यहाँ पर 2 और 6 8 और फिर 10, ठीक है 18 हो जाएंगे। मजीद
यहाँ पर जो चीज़ है वो आप लोगों की ये वाली है कि इसमें लास्ट वाले में एन में 4 सब शेल्स होते हैं। एन की टोटल कंट्रीब्यूशन होती है 32। एन में जो सब शेल्स की तादाद होती है वो होती है बच्चों एस पी डी एफ यानी 4। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, एफ में आप लोगों ने 2n स्केयर के मुताबिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकालने, वो मैं आप लोगों को वीडियो में करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है और इसकी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी बच्चों। एटॉमिक न्यूक्लियस कंप्राइज टू टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटॉमिक न्यूक्लियस है ये दो तरह के पार्टिकल्स पर होता है मुश्तमिल। एक को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। अ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिंपलेस्ट एटम। जो प्रोटॉन होता है ये न्यूक्लियस होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बड़ा हैवी चार्ज होता है। Like a hydrogen called the protium, the proton has a positive charge of the same magnitude that of the electron. इसकी magnitude भी बच्चों same होती है 1.6 10 to the minus 19 coulomb and its mass is also comprises at a electron. इसका mass भी बच्चों electron, यहाँ पर जो बच्चे इसका mass होता है ना ये उससे अलग होता है, 1.67 10 to the minus 27 kg। दूसरे नंबर पर आ जाता है न्यूट्रॉन। द न्यूट्रॉन whose existence was pointed out in 1930 by James Chadwick। जेम्स चैडविक पहला बंदा था जिसने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की दरियाफ्त की। इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज नेम एज सजेस्ट्स एंड इट इज मास नियरली टू सेम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। ये बच्चे एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है और इसका मास प्रोटॉन के मास के बिल्कुल अकॉर्डिंग समझा जाता है। यहाँ पर बच्चों आपकी हेडिंग्स बन रही है। सबसे पहले आपकी बन रही है हेडिंग एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में कौन से स्पीशीज, कौन से पार्टिकल्स दो होते हैं। पार्टिकल जो होता है एक प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दूसरी हेडिंग है बच्चों आपकी प्रोटॉन की। प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या है। तीसरी हेडिंग है प्रोटियम। इसको आप लोग बच्चे डेफिनेशन में ही हाईलाइट कर दें। चौथे नंबर पर जो आपकी चीज आई है वो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स में आप लोगों का आया है कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो बच्चे पॉजिटिव होता है। दूसरी जो करैक्टरिस्टिक्स है इसकी वह है इसकी मैग्नीट्यूड और तीसरा इसका मास। उसके बाद बच्चों आ जाता है न्यूट्रॉन की बारी। न्यूट्रॉन की जो एग्जिस्टेंस है ना वो 1932 में चैडविक ने गिरी थी और इसने इलेक्ट्रिकली इसको न्यूट्रल कंसीडर किया था और इसके मास को भी सेम प्रोटॉन के मास से डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों दो टाइप्स के पार्टिकल्स थे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। ये भी आप लोगों की एक हेडिंग है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियस होते हैं बच्चे न्यूक्लियस हैज टू टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों आ जाता है हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस करते हैं। न्यूट्रल नंबर या न्यूट्रॉन नंबर आपने देख ली। A hydrogen nucleus consists of a single proton. However, the nuclei of all other elements consist of the both neutrons and protons. सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक प्रोटॉन होता है, जबकि दूसरे जितने भी एलिमेंट्स है उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन्स और एक होता है प्रोटॉन्स। द डिफरेंट न्यूक्लियर आर कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, इनको न्यूक्लियट्स कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी शय, ये बच्चे एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं, ये देख नोट कर लें। एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी। ये बच्चे आप लोगों का एटॉमिक नंबर है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को हम लोग मास नंबर कहते हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर, और इसको ए से जाहिर करते हैं। ठीक है, the sum of the neutrons and protons is represented by a symbol A and it is called the atomic mass number। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे ए से जाहिर करते हैं और इसको हम लोग एटॉमिक मास नंबर या फिर मास नंबर भी कहते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं। ये बच्चों आपके पास है न्यूट्रॉन का फार्मूला। यहाँ से आपको अगर दो स्पीशीज या दो पार्टिकल्स के वैल्यूज दी गई है ना तो आप तीसरे पार्टिकल्स की वैल्यू को आसानी तौर पर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, in order to specify the given nuclei, the symbol X is commonly used as X, A and G। बच्चों इनको स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर एक कॉमन सिंबल इस्तेमाल होती है X की, जिसमें बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं फ्रंट साइड बैक साइड वो इस तरह से लिखे जाते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है या मास नंबर होता है उसको बच्चे X की ऊपर वाली साइड पर लिख दिया जाता है, जबकि जो एटॉमिक नंबर है मतलब एटॉमिक मास नंबर को ऊपर और एटॉमिक
नंबर को बच्चों नीचे, और न्यूट्रॉन को अगर लिखेंगे ना तो ये काम एक्स की कामे वाली जगह के साथ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, ये है आपके पास केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीमीटर, ऐसी जो प्रीफिक्सेस पढ़े थे उनको रिलेट करके यहाँ पर हम लोगों ने इसके सिंबल्स बताने हैं और इन सिंबल्स की वैल्यूज को देखना है। तो ये जरा गौर से देखिएगा, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। टू इंडिकेट द mass of the atomic particles instead of the kilograms, unified mass scale, यूनिफाई मैथ स्केल, ये बच्चों मैथ स्केल है, ये जो आपके पास म्यू है ना यहाँ पर, ये इसको म्यू पढ़ते हैं, ये जो म्यू भी पढ़ते हैं और माइक्रो भी, तो बच्चों ये म्यू ही पढ़ें क्योंकि माइक्रो 10⁻⁶ होता है, ये म्यू है। इसको हम लोग इसलिए डिस्क्राइब करते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स का मैस। किसका मैस है बच्चों? एटॉमिक पार्टिकल्स का मैस। बच्चों ऐसे यूनिट्स में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को अपनाया गया था, उसके हिसाब से यहाँ पर जो एटॉमिक मास को डिस्क्राइब करने का तरीका है वो है म्यू। म्यू की जो वैल्यू होती है बच्चों वो एक बार में हिस्से ऑफ कार्बन के इक्वल होती है, ठीक है। 112 ऑफ कार्बन या 1 म्यू होता है 1.666 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किसके? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और साथ में वो, ठीक है। ये इस तरह से इन दिस यूनिट द मास ऑफ द प्रोटॉन, दिस मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.00727 म्यू, एंड दैट ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.008665 म्यू, while that of an electron is 0.00055 म्यू, ठीक है बच्चों। ये वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पर नोट रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे इसका दूसरा हिस्सा आ जाता है, फॉर पर्टिकुलर एटम्स कार्बन न्यूक्लियस आर फाउंड सर्टेन कंटेन डिफरेंट नंबर्स ऑफ द न्यूट्रॉन्स ऑल्दो दे हैव ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगरचे जो कार्बन का पार्टिकल है, एटम है, उसमें कुछ चीजें पार्टिकुलर है, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जैसा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सारे के सारे इक्वली होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन न्यूक्लियस ऑलवेज हैव 6 प्रोटॉन, इनके 6 प्रोटॉन्स है, बट दे हैव 6 7 8 न्यूट्रॉन्स, इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। और आप लोगों ने ये टर्म पढ़ी हुई है, द एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक मास, या फिर आप लोग एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी, जबकि प्रोटॉन जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो, वो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, बच्चों उसको हम लोग आइसोटोप का नाम देते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए, कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े हुए। यहाँ पर ये वाली चीज आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है, आइसोटोप। यहाँ पर एक न्यू जो चीज है ना वो ये है, सबसे पहले आपने इस वाले पैराग्राफ में आइसोटोप को देखना है। आइसोटोप की डेफिनेशन बच्चों, न्यूक्लियस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6, यानी एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। सॉरी, मैं इनका मास नंबर डिफरेंट है जबकि एटॉमिक नंबर सेम है। 6 एटॉमिक नंबर है इसका जी, और जो मास नंबर है एटॉमिक मास है वो है 12 13 एंड 14। ये आपके बच्चों पास आइसोटोप्स हो जाएगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का जो बेसिक लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, और हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। अच्छा तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इसका बेसिक कंसेप्ट और बेसिक चीजों के बारे में देख लिया है। मैं कुछ आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेटिव और बेसिक चीजों के बारे में बताने लगूं, जरा गौर कीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो बच्चों चीजें डिस्कस की हैं उसमें हम लोगों ने अपने प्रोटॉन को डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हम लोगों ने चीज देखी वो थी हमारी पॉजिट्रिनो। पॉजिट्रिनो को भी हम लोगों ने देखा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव वाले। उसके बाद बच्चा हमारा न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉनिक पार्टिकल्स को भी देख लिया। अब जो यहाँ पर हम लोगों ने चीजें देखी बच्चों वो है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चों। एटॉमिक नंबर देखिए चीज, उसमें हम लोगों ने चीज को देखा कि जो प्रोटॉन नंबर पर मुश्तमिल होती है या प्रोटॉन होते हैं वो आपके पास क्या है? एटॉमिक नंबर है। मजीद हम लोगों ने देखा इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग जी से करते हैं, ठीक है। इसके मैथ्स के बारे में देखें। दूसरे नंबर पर बच्चों आप लोगों का
मैस नंबर या एटॉमिक मैस नंबर, वो है बच्चे आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को, साथ ही साथ उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था वो हमारा ए वाला है। अब यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूं वो जरा गौर कीजिएगा। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि कोई भी है ना यहाँ कोई एलिमेंट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो बच्चों कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से वो मूव कर रहे होते हैं इन शेल्स में। इनको खास नाम दिया गया है एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑर्बिट्स, जिनको शेल्स का नाम दिया गया। इनके दरमियान में जो इन सारी चीजों को होल्ड कर रखता है उसके ऊपर होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन फोटोन की तादाद, जो इन सारे शेल्स को आपस में अट्रैक्ट करके रखते हैं। इनके शेल्स को हम लोगों ने नाम दिया हुआ के, एल, एम और एन। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने बच्चों चीजें सीखनी है अगर पहले नहीं सीखी हुई तो। मजीद यहां पर हम लोगों ने चीजों को देखना है कि यहां पर ये एनर्जी लेवल्स में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। मजीद इलेक्ट्रॉन्स को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए या तो एनर्जी दरकार होती है या एनर्जी रिलीज करना होती है। अगर ज्यादा से कम वाले शहर में वो एनर्जी जाता है इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी गेट करेगा। ठीक है, अगर ज्यादा से, यहां पर बिल्कुल बच्चों इसी तरह से फिनोमिना होना है, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा, जिस रीजन में, जिस स्पेस में या जिस टाइम में वो जिस जगह पर जाएगा उस हिसाब से वहां पर इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करेगा। अगर वो ज्यादा से कम की तरफ जाता है ना तो वो जो ज्यादा वाली एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी और वो रेडिएशन की शक्ल में बच्चों इस तरह से रिलीज होकर आउट हो जाएगी। ठीक है, इन शेल्स में अगर ज्यादा एनर्जी लेवल वाले से कम एनर्जी लेवल की तरफ वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी खारिज करेगा। अगर कम से ज्यादा की तरफ मूव करे तो वो एनर्जी हासिल करके उसकी जितनी एनर्जी यहाँ पर कंसीडर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पास है एनर्जी 467, ठीक है, ये आपके पास बच्चों इसकी एनर्जी, लेट्स सपोज दैट ये एनर्जी है और जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल आपके पास ये इतनी है। अब देखिए कम से ज्यादा की तरफ आना है तो इसके पास ज्यादा होने के लिए कितने पॉइंट्स कम है, 7 पॉइंट्स कम है, मतलब 7, ये 7 पॉइंट की एनर्जी गेट करेगा। अंडरस्टूड होगी ये बात। चले नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने यहां पर चीज पढ़ी है के, एल, एम और एन की। ये इनको क्या नाम दिया गया बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं शेल्स। क्या कहते हैं इनको, शेल्स। इनमें सब ऑर्डिनेंट्स इसके दूसरे होंगे तो उनको हम लोग कहेंगे सब शेल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों, सब शेल का नाम देंगे। अब एक शेल में या के वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, वो होते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 2। एल शेल में कितने होते हैं बच्चों, इसमें बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एम शेल में बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन शेल में बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पिक करते जाइएगा ये चीजें। ये हो गया आपके पास सिंपल कंट्रीब्यूट। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये तरतीब आपकी गई। ये थे हमारे शेल्स। क्या थे ये हमारे बच्चों, शेल्स थे। अब बात आ जाती है इनमें कितने सब शेल्स होते हैं, बारी बारी हम लोग वो देखने लगे हैं। जो बच्चे आपके पास के शेल में सब शेल्स की तादाद होती है वो बच्चे 1 होती है और उसको हम लोग एस से जाहिर करते हैं। ठीक है, जो बच्चे आपके पास एल में सब शेल्स होते हैं वो बच्चे 2 होते हैं, इसको हम लोग एस और पी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस और पी। जो बच्चों एम शेल में सब शेल्स की तादाद होती है वो बच्चे होती है एस, पी और डी। जो एन में सब शेल्स होते हैं बच्चों वो 4 होते हैं, एस, पी और डी, एफ। याद रखिएगा बच्चों जैसे जैसे हमारे पास शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहां पर सब शेल्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन भी उसी लिहाज से होती जाएगी। बच्चों जो एस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बच्चे 2, पी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो 6 होते हैं, डी में जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो बच्चों 10 है और एफ में बच्चों जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो आप लोग कह रहे हैं इतने हैं। ठीक है, सॉरी 14 है। कितने, 14। अब आपके पास ये यहां पर मसला आ रहा है कि 2 है,
पी में 6 है, इसमें 4 का फर्क आ गया। डी है, इसमें भी 4 का फर्क आ गया। फिर एफ है, इसमें भी 4 का फर्क आ गया। मतलब क्या है, मतलब बात करने का ये है कि इनकी कंट्रीब्यूशन को आसान लफ्जों में हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, वो चीज डिस्कस करने की काबिल है। जो बच्चे इनको हम लोग आसानी के तौर पर याद रख सकते हैं वो है बहुत ही आसान फार्मूला 2n की पावर n। क्या है 2n की पावर n? यहां पर शेल को कंट्रीब्यूट करेंगे और उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे देखते हैं। देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास है के शेल, और ये कौन सा शेल है बच्चों, 1 है। यानी जो हमारे पास n की तादाद आई है, n की तादाद आ गई, के बारे में हम लोग करने लगे ना, n की तादाद आ गई 1 की, ये पहले वाला शेल है। तो पहले वाले शेल को कंट्रीब्यूट करो 2। अब हम लोग देखने लगे ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 2 इंटू 1 और पावर क्या आ जाएगी 1। देखिए 2 इंटू 1, 1 की पावर 1 लेंगे तो 1 ही आता। ये बच्चे देखो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर डिस्कस किया था। अंडरस्टूड हो गई है ना बात। दूसरा देखिए एल के लिए हम लोग करने लगे हैं, एल का शेल नंबर कौन सा 2, मतलब इसमें एन की तादाद कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। अब बच्चे एन की जगह इस वाले फार्मूले में आप लोगों ने 2 पुट करना, क्या आ जाएगा देखिएगा 2n की जगह हम लोग बच्चों 2 पुट करेंगे और उसका यहां पर स्केयर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले हैं देखिएगा, इसका स्केयर लेंगे बच्चों, इसका स्केयर 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से होगा तो ये आ जाएगा 4, और इसमें बच्चों तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 8। ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स आके हैं। इस तरह से हमें पता चलेगा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब आ जाती है बात हमारे पास एल की, एल के बाद एम की। एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोगों ने ये फाइंड करना है। आप लोग कह सकते हैं हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इजीली इन शेल्स। शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है हम लोग उसको आसानी से किस तरह से फाइंड, बच्चे बड़ा आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए एम में क्या होगा, एन की तादाद कितनी है, मतलब शेल का नंबर कौन सा है, पहला दूसरा और तीसरा, एन की तादाद आ जाएगी 3। अब आपने इसमें फाइंड करने हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। करें क्या आएगी बच्चों, आपके पास जो यहाँ पर आएगी तादाद वो आ जाएगी 2n स्क्वायर के हिसाब से, 2n की पावर n के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 2n3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 3 आ गया तो ये क्या बन जाएगा 2 3 की पावर 3, सॉरी 2n स्क्वायर के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर में है, 3 3 बार 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा बच्चों 18। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी आ गई है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आ जाती है बात हमारे पास n की, n में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी आएगी वो देखते हैं। n का नंबर कौन सा है बच्चों, 4 वाला नंबर है। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर वाले फार्मूले में हम लोग जब 4 पुट करेंगे ना, ये उसका स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 बार 16 होता है, 16 2 बार 32। तो बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आएगी वो बच्चों आ जाएगी 32। इस तरह से आप लोग आसान कंट्रीब्यूशन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को किसी भी शेल में मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर और शेल आ जाता है n की जगह, मैं ओ लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ओ का नंबर कौन सा मैंने दिया बच्चों 5, तो इसको भी हम लोग 2n स्क्वायर के फार्मूला से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50, ये आ जाएगा 50। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सब शेल्स के हवाले से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए बच्चों जो एस में आते हैं सब शेल्स में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद इसमें 2 सब शेल्स कितने आएंगे दूसरे वाले में, एल में, एल में बच्चों 2 सब शेल्स होंगे एस और पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएंगे बच्चों आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद बच्चों बारी आ जाती है आपके थर्ड वाले की, इसमें 3, जैसे जैसे शेल्स वैसे वैसे इसमें सब शेल्स इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से एस पी और डी, एस में 2 पी में 6 और बाकी जितने बचेंगे वो डी में आ जाएंगे, कितने आएंगे फिर 18। इसी लिहाज से बच्चों लास्ट वाले में एस पी डी और एफ 2 6 10 बाकी जितने बच्चे वो बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली लिख देने हैं आपके, ये देखें 14। अब यहां पर भी ऐसे तरीका होने लगा है, यहां पर आपके पास पहले कितने थे एस पी डी एफ
और आप लोग कोई और नंबर लगा लें, यहाँ पर ई लगा लें, ये ले फर्जिया नंबर है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर 14 थे, तो फिर यहाँ पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? देखिएगा यहाँ पर बच्चों आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 4 के हिसाब से यहाँ पर डिफर आ रहा है, ठीक है, 4 के हिसाब से बच्चों देखें डिफर आएगा, क्या आ जाएगा? 2 और 6 8, 8 10 18, 18 और 18 36 हो जाएंगे। 36 में 14 को देखें, 36 में 14 को जमा करेंगे 0 4 और 1 5। देखो बच्चों आप 50 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंट्रीब्यूट हो गए। तो ये है बच्चे आप लोगों का एक सिंपल मैथमेटिकेशन, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को शेल सब शेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनकी सब शेल्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास किस तरह से आएगी। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू लेक्चर्स यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। मुझे नहीं इजाजत इंशाल्लाह बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 12 के मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।